इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है, जिससे पूरे विश्व में तनाव का माहौल है। पर इजराइल सिर्फ ईरान के साथ युद्ध में नहीं, बल्कि उसके समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और गाजा में ऑपरेट करने वाले अन्य आतंकी संगठनों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा है। पिछले एक हफ्ते से जारी इस जंग में इजरायली फोर्स ईरान की तरफ से दागी गई 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 400 से ज्यादा यूएवी को रोकने में जुटी थी, तो गाजा और लेबनान में भी उनका ऑपरेशन जारी था। ईरान के हमले में अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान पर अटैक से पहले ही ईरान समर्थित अपने दो बड़े दुश्मनों को साफ करना शुरू कर दिया था। सारा फोकस इजराइल का अभी ईरान पर है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन अब भी जारी है। इस कड़ी में आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान और लिटानी सेक्टर में हिजबुल्लाह फायर पावर एरिया के कमांडर को मार गिराया। मोहम्मद खादर अल हुसैनी नाम के आतंकी ने इजराइल के नहरिया, हाइफा और अन्य क्षेत्रों पर हमलों को अंजाम दिया था। मौजूदा समय में हिजबुल्लाह की आर्टिलरी फोर्स को फिर से मजबूत करने के काम में जुटा था। इजरायली सेना का ग्राउंड और एयर ऑपरेशन गाजा में लगातार जारी है। हमास के अलावा बाकी जितने भी आतंकी गुट गाजा में एक्टिव हैं, उन सबको निशाना बनाने का काम अभी भी रुका नहीं है। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि पिछले हफ्तों में गाजा में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें आतंकी मिलिट्री स्ट्रक्चर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, एंटी टैंक मिसाइल और स्नाइपर पोस्ट शामिल हैं। इन स्ट्राइक्स में कताइबा अल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के एक टॉप आतंकवादी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी अल सादी वास्पी अल आगा को सेंट्रल गाजा में एक ठिकाने में ढेर किया गया। इस संगठन ने ही इजरायली गादी की हत्या की थी। इसने ही इजरायली बंधकों का अपहरण, उनकी हत्या और खान यूनिस को अपने घर में दफनाने का काम किया था। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है, जिससे पूरे विश्व में तनाव का माहौल है। पर इजराइल सिर्फ ईरान के साथ युद्ध में नहीं, बल्कि उसके समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और गाजा में ऑपरेट करने वाले अन्य आतंकी संगठनों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा है। पिछले एक हफ्ते से जारी इस जंग में इजरायली फोर्स ईरान की तरफ से दागी गई 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 400 से ज्यादा यूएवी को रोकने में जुटी थी, तो गाजा और लेबनान में भी उनका ऑपरेशन जारी था। ईरान के हमले में अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान पर अटैक से पहले ही ईरान समर्थित अपने दो बड़े दुश्मनों को साफ करना शुरू कर दिया था। सारा फोकस इजराइल का अभी ईरान पर है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन अब भी जारी है। इस कड़ी में आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान और लिटानी सेक्टर में हिजबुल्लाह फायर पावर एरिया के कमांडर को मार गिराया। मोहम्मद खादर अल हुसैनी नाम के आतंकी ने इजराइल के नहरिया, हाइफा और अन्य क्षेत्रों पर हमलों को अंजाम दिया था। मौजूदा समय में हिजबुल्लाह की आर्टिलरी फोर्स को फिर से मजबूत करने के काम में जुटा था। इजरायली सेना का ग्राउंड और एयर ऑपरेशन गाजा में लगातार जारी है। हमास के अलावा बाकी जितने भी आतंकी गुट गाजा में एक्टिव हैं, उन सबको निशाना बनाने का काम अभी भी रुका नहीं है। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि पिछले हफ्तों में गाजा में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें आतंकी मिलिट्री स्ट्रक्चर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, एंटी टैंक मिसाइल और स्नाइपर पोस्ट शामिल हैं। इन स्ट्राइक्स में कताइबा अल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के एक टॉप आतंकवादी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी अल सादी वास्पी अल आगा को सेंट्रल गाजा में एक ठिकाने में ढेर किया गया। इस संगठन ने ही इजरायली गादी की हत्या की थी। इसने ही इजरायली बंधकों का अपहरण, उनकी हत्या और खान यूनिस को अपने घर में दफनाने का काम किया था।